आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल की आज की क्लास में क्या क्वेश्चंस करने हैं, आइए चलिए देखते हैं। बिना समय खराब किए सीधे चलेंगे अपने सवालों पर और जो लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था बस उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। देखिए आज का जो पहला सवाल है आपका वो ये रहा। देखिए पढ़िए सवाल को, क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर बना हुआ है, सॉल्व करने की कोशिश करिए कैसे क्या करना है इसमें। सवाल में कहा गया है दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है तथा पी क्यू आर स्पर्श बिंदु हैं। यदि पी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो BC की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया है? एक ट्रायंगल ABC बना हुआ है, इस त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त बना हुआ है जो इस त्रिभुज को P, Q और R पर स्पर्श करता है, यानी ये अंतःवृत्त है। उसके बाद कुछ नापें आपको दे रखी हैं, तो जो मापें दे रखी हैं उनको जरा आप चित्र में अपने इंडिकेट कर लीजिए। सबसे पहले PA की वैल्यू दे रखी है, तो PA का मान दिया गया है, यानी ये मान आपको दे रखा है। PA आपका हो गया कितना? 4 सेंटीमीटर। PB आपको दे रखा है, PB आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। AC दिया गया है, AC आपका ये AC आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर। BC की माप बतानी है, ये BC नीचे वाली भुजा आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर में समझ लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। देखिए आपको PB की लंबाई दे रखी है, अगर PB 6 है तो BQ कितना होगा आप बता सकते हैं? अगर PB 6 है तो BQ कितना होगा? BQ भी 6 होगा। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं, मैं याद दिला दूं आपको कि यूज कर चुके हैं इस बात को खूब आप। B कोई बिंदु है और इस बिंदु B से इस दिए गए वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं देखिए खींची जा रही हैं, एक BP और दूसरी BQ। और आप जानते हैं किसी भी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसका मतलब जितना BP होगा उतना ही BQ होगा। तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट ऊपर लगा दीजिए जरा। यहां देखिए AP आपका 4 सेंटीमीटर है तो AR कितना होगा? AR भी तो आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी वही बात है। इस दिए गए वृत्त के बाहर कोई बिंदु A है और इस बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक AP और दूसरी AR। तो इसका मतलब AP और AR भी आपस में बराबर होंगे। AP और AR बराबर होंगे तो AP 4 है तो AR भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें, क्योंकि AC पूरा जो आपका AC है, इस AC की लंबाई आपको 12 दे रखी है और इस AC का ऊपर वाला हिस्सा जो AR है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। तो 12 में से अगर 4 घटा दीजिए तो नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अगर इस पूरे 12 में से ये ऊपर वाली 4 डिस्टेंस घटा दी जाए तो ये नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 में से 4 गया तो ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान से समझते रहिएगा। यहां पर फिगर में जो चीजें हम कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, बस इसी को आपको वहां पर नोट डाउन करना, लिखना है। तो 12 में से 4 घटाए 8 आ गया। अब फिर से देखेंगे,
अगर सी आर आपका 8 सेंटीमीटर है तो सी क्यू कितना होगा, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों 8 हो जाएगा, फिर वही स्पर्शी वाली कॉन्सेप्ट, क्या दिए गए वृत्त के बाहर एक बिंदु सी स्थित है और इस बिंदु सी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक सी आर और दूसरी सी क्यू। सी आर और सी क्यू जब दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक आपकी सी आर खींची गई है और दूसरी आपकी सी क्यू खींची गई, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तो इसलिए सी आर क्योंकि 8 है तो सी क्यू भी 8 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या निकालना है, बीसी की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आप देखिए बी क्यू 6 आ गया और सी क्यू आपका 8 आ गया, और अगर दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको बीसी मिल जाएगा 8 और 6 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से चित्र पर यह सवाल लग गया। अब जो काम आपने फिगर में किया है बस उसी को आप फेयर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करिए, देखते जाइए। अब इस पूरे चित्र को साफ कर दीजिए एक बार फिर से, क्योंकि जो लिखते जाएंगे वो बनाते जाएंगे। यहां पर क्या दिया गया है, एपी की वैल्यू 4 दे रखी है, पीबी की वैल्यू 6 दे रखी है, ये आपका 6 है, एसी की वैल्यू 12 दे रखी है तो ये आपका 12 है, बीसी की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए पहले जो मान दिए गए हैं वो लिख लीजिए आप। पीए 4 सेंटीमीटर, पीबी 6 सेंटीमीटर और एसी 12 सेंटीमीटर, इतनी चीजें आपको दे रखी है। अब जरा एक कहानी लिखेंगे, जो चीजें यहां पर हर बार यूज करनी है कि बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो बराबर होती हैं, बार बार उसको इस्तेमाल करना, तो एक बार उसका स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शियां सदैव बराबर होती हैं, इसलिए क्या होगा, बी से दो स्पर्श रेखाएं बीपी और बीक्यू खींची जा रही हैं, तो लिखेंगे इसलिए क्या, बीपी बराबर बीक्यू, और बीपी की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि क्या है, इसको उल्टा लिख लीजिए, बीक्यू बराबर बीपी। BQ इज इक्वल टू बीपी, यानी BQ बराबर कितना आ गया, BP की वैल्यू देखिए 6 सेंटीमीटर दे रखी है तो BQ बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद AP बराबर किसके होगा, AR के, AR बराबर AP होगा। ये AR देखिए, ये आपका कितना आ गया, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। AR आपका कितना हो गया, AR और ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये बराबर होगा, तो AR कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो AR बराबर AP होगा, तो इसलिए
ए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एपी यानी पीए 4 सेंटीमीटर, ए आर की वैल्यू आ गई। क्योंकि एसी दे रखा है आपको और ए आर आपने पता लगा लिया तो आप सी आर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि AC बराबर 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स AC को आप क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं CR प्लस AR बराबर 12 सेंटीमीटर। AC को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, CR आपका बना रहा, AR की वैल्यू आप 4 निकाल चुके हैं इज इक्वल टू 12, यानी CR इज इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये CR की वैल्यू आ गई। CR कितना आ गया, CR भी आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि CR और CQ बराबर होंगे, स्पर्श रेखाएं हैं, क्योंकि CQ जो होगा वो CR के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप स्टेटमेंट लिख चुके हैं स्पर्शियां बराबर होती हैं, इसलिए CQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CR के बराबर, और CR कितना है 4 सेंटीमीटर। तो CQ आपका कितना आ गया, नहीं CR 8 आया है आपका, CR आया है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। CQ आपको मिल गया। निकालना आपको क्या है सवाल में, BC। तो BC क्या है, BQ प्लस CQ अगर करें आपको तो BC मिल जाएगा। तो BC बराबर क्या होगा, BQ प्लस CQ। BQ आप 6 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं और CQ आप 8 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, यानी BC कितना आ गया 8 और 6 14 सेंटीमीटर। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है और हमेशा लॉन्ग में पूछा जाएगा ये सवाल जब भी पूछा जाएगा। सॉल्यूशन बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी आया ज्यादा नंबरों में ही है ज्यादातर। एक क्वेश्चन कह रहा है, कहा गया AB एक रेखाखंड है, तो ये देखिए AB एक रेखाखंड है ये, तथा M इसका मध्य बिंदु है। M बिंदु जो है ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर बराबर है। ठीक, AM MB और AB को व्यास मानकर रेखा AB के एक ओर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। AM को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, जिस तरफ ये अर्धवृत्त खींचा गया है उसी तरफ MB को व्यास मानकर एक और अर्धवृत्त खींचा जाएगा और उसी ओर AB को व्यास मानकर एक और बड़ा सा अर्धवृत्त खींचा जाएगा। ठीक है, ये बात की गई थी। फिर क्या कहा गया है, एक वृत्त C जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है। अगर कभी भी वृत्त को ऐसे इंडिकेट किया जाए तो इसका मतलब यही होता है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, ऐसा खींचा गया है जो इन तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करता है। तो अगर एक वृत्त ऐसा खींचना है जो इन तीनों को स्पर्श करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वृत्त इसके अंदर होगा, इसके बाहर नहीं होगा। और दूसरी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे क्वेश्चन में, पूरी लैंग्वेज में कहीं भी फिगर का जिक्र नहीं किया गया है कि दिए गए चित्र में या संलग्न चित्र में। तो इसका मतलब ये चित्र आपको बना के नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, सिर्फ ये लैंग्वेज आएगी और इसी लैंग्वेज के आधार पर आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा और वो फिगर बनाने के बाद आप इस जो भी इसमें प्रूव करना है उसकी दिशा में चलेंगे। तो फिगर पहले बनाने की कोशिश करिए, जो दिया गया फिगर है उस पर मत समझिए। सबसे पहले क्या कहा गया है, नहीं है अर्धवृत्त। चलिए मैं रफली बना के दिखा देता हूं, फिर उसके बाद उसी वाले को यूज किया जाएगा। कहा गया AB एक रेखाखंड है, तो हम क्या करेंगे, AB एक रेखाखंड हम खींच लेंगे। ये हमने A मान लिया और ये हमने B मान लिया। इस AB का मध्य बिंदु M है, सवाल में कहा गया, क्योंकि फिगर आपको एग्जाम में नहीं आएगा बन के, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज में कहीं भी फिगर की बात नहीं की गई है।
ए बी एक रेखाखंड है, ए बी का मध्य बिंदु जो है वो एम है, तो ये हमने एम मान लिया। फिर कहा गया है ए एम को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, तो ए एम को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींच लीजिए। बी एम को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, तो बी एम को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींच लीजिए। उसके बाद ए बी को व्यास मानकर एक और अर्धवृत्त खींचा गया, तो ए बी को व्यास मानकर एक और अर्धवृत्त खींच लीजिए। ठीक, ये ऐसे फिगर बन गया। अब कहा गया इसके अंदर एक ऐसा वृत्त बनाया गया है जो वृत्त इन तीनों को स्पर्श करता है, तो ऐसा कोई वृत्त हो जाएगा एक, इन तीनों को स्पर्श करता हुआ ऐसा एक वृत्त हो जाएगा। ये वृत्त हो गया। ये जो वृत्त बनाया गया है इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर दे रखी है, तो इसकी रेडियस जो है वो क्या है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर। केंद्र इसका ओ है। ये इतनी कहानी कही गई है, बाकी वो सारी चीजें रचना की गई, वो हम लोग करेंगे अभी। ठीक, इतनी बातें सवाल में दे रखी हैं आप, और सवाल भी अधूरा है। ये सारी जानकारी तो दे दी गई है, लेकिन निकालना क्या है वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो वो मिसप्रिंट है। सिद्ध ये करना मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं। ये सारा सब कुछ लिखने के बाद आप सवाल में बढ़ा लीजिएगा कि सिद्ध कीजिए कि R इज इक्वल टू 1/6 AB। ये आपको प्रूव करके लाना है, वो लाइन यहाँ पे मिसिंग है। इस पूरे सवाल की लैंग्वेज के बाद आपको ऐड करना है कि सिद्ध कीजिए R इज इक्वल टू 1/6 AB, यानी कि R जो कि छोटे वृत्त की त्रिज्या है उसको आपको बराबर प्रूफ करना है AB का 1/6 होगा वो। ठीक, तो सिद्ध कीजिए R इक्वल टू 1/6 AB, ये आप ऐड कर लीजिए। अब जो लैंग्वेज दे रखी थी उससे ये चित्र हमको मिल गया। इस चित्र से जो हमें प्रूफ करना है वो इस R की वैल्यू इस AB के 1/6 के बराबर प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना में ये जो अर्धवृत्त बने हुए हैं इनके केंद्र बना लीजिए पहले, और इनके केंद्रों को, अर्धवृत्त के केंद्र को वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए, और इसी वृत्त के केंद्र को दूसरे अर्धवृत्त के केंद्र से मिला दीजिए। ठीक है, और इसको ऊपर भी बढ़ा दीजिए आप ऐसे, और इसको नीचे भी बढ़ा दीजिए ऐसे। ये जो बड़ा वाला अर्धवृत्त आपका है AB, क्योंकि R जो है वो AB के 1/6 के बराबर प्रूफ करना है, तो R तो आपको दिया ही है, इस AB को आप कुछ मान लीजिए। तो इस AB की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, X। ध्यान से देखिएगा जरा, AB को हमने क्या मान लिया, X मान लिया। देखिए अब ये फिगर जो लैंग्वेज से जो फिगर बनना था वो बना के मैंने समझा दिया, यही एग्जैक्ट फिगर आपका देखिए यहाँ पर बना हुआ है। तो अब हम लोग इसी को यूज करेंगे ताकि ये नीचे वाला स्पेस पूरा सोल्यूशन के लिए यूज कर पाए। तो जो रचना की गई वो आप इसमें यहाँ देख लीजिए। ओ वृत्त का केंद्र है, हमने क्या किया, एक अर्धवृत्त के केंद्र को L मान लिया, दूसरे अर्धवृत्त के केंद्र को N मान लिया, L को O से मिलाया, N को O से मिलाया। ठीक, और O को ऊपर बड़े वाले अर्धवृत्त की परिधि तक ले गए, R पॉइंट मान लिया वहां पे, और नीचे मिलाया M से। अब जो मानना है हम इसमें मानेंगे, इस AB को आप मान लीजिए X। ठीक, अगर ये AB X होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। ये पूरा हो गया x, तो ये कितना हो जाएगा यहां तक, ये हो जाएगा x/2। तो फिर ये कितना हो जाएगा यहां तक, x/4। ठीक है, इसको उधर लिखिए। ये आपने x माना है,
तो अगर इसकी त्रिज्या की बात करेंगे या छोटे वाले अर्धवृत्त के व्यास की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा x है तो ये x/2 हो जाएगा। और अगर ये छोटे वाले जो अर्धवृत्त हैं इनकी रेडियस की बात करेंगे, अगर सिर्फ इतने की बात करें तो यानी यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। आधा आधा आप करते चले जाइए, x/4 हो जाएगा। बात क्लियर। अब इस फिगर को मैं हटा रहा हूं यहां से। r बराबर 1/6 भी आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, x/4 है। ये यहां से लेकर यहां तक की कितनी है, x/4 है। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये r है त्रिज्या। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, x/4 + r। इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x/4। तो ये वाली भुजा भी पता चल जाएगी हमें। और ध्यान दीजिए जरा, एक बात समझिएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी, ये भी तो वही रेडियस है तो ये भी x/4 है। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी वही रेडियस है, छोटे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या है तो ये भी x/4 है। अब ध्यान दीजिए जरा, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है OLN, ये वाला। OLN ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं देखिए आपको मालूम है। और इस ट्रायंगल की एक खास बात आप देख रहे हैं कि OL जितना है उतना ही ON भी है। भाई OL अगर पूरा देखें आप तो r + x/4 है, और ON भी कितना है, r + x/4। इसका मतलब इस ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर हैं। और अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से अगर कोई लाइन सामने वाले आधार पर इस तरीके से खींची जाए कि वो आधार को बाइसेक्ट कर रही हो, समद्विभाजित कर रही हो, तो फिर वो लाइन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, आधार पर लंब होती है। प्रॉपर्टी मतलब इसका अपोजिट होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर अगर लंब डाल दिया जाए तो वो आधार को समद्विभाजित करता है। तो उल्टा अगर कहिए कि शीर्ष से आधार को मिलाने वाली कोई ऐसी रेखा हो जो आधार को समद्विभाजित करती हो, तो इसका मतलब वो लंब होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि OM जो रेखा है, ये OM लाइन जो है, ये इस आधार MN को दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है, एक LM और दूसरा MN, x/4 और ऐसा तभी हो सकता है जब ये OM जो है वो LN पर परपेंडिकुलर हो। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार को वही भुजा समद्विभाजित करेगी जो आधार पर लंब होगी शीर्ष से। तो इसका मतलब OM जो है वो LN पर लंब है, ये बात क्लियर है। अब अगर OM LN पर लंब है तो दो समकोण त्रिभुज आपको मिल जाएंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको ये वाला मिल जाएगा, एक ट्रायंगल आपको ये वाला मिल जाएगा, दूसरा ये मिल जाएगा। बस इन्हीं दोनों समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस की प्रमेय लगा दीजिए, जो लाना है आपको वो आ जाएगा। ये समझने में ज्यादा टाइम लगा है, बाकी सॉल्यूशन बहुत लंबा नहीं है। जितनी चीजें आपने मानी है वो सारी चीजें यहां पर आप सॉल्यूशन में दिखाएंगे। सबसे पहले हमने क्या माना है, सबसे पहले हमने माना AB = x। तो लिखेंगे माना AB = x। अगर AB = x होगा तो AM और BM कितने होंगे, इसलिए AM = BM बराबर कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। और अगर AM और BM x/2 हैं तो MN और LM कितने हो जाएंगे,
इसलिए एल एम बराबर एम एन बराबर कितना, एक्स बाई टू का भी आधा, यानी एक्स बाई फोर हो जाएगा। ठीक, अब OL की लंबाई निकाल लीजिए, OL कितना होगा और ON कितना होगा। OL बराबर अगर लिखें तो क्या लिखेंगे आप, OP प्लस PL। OP का मतलब है R और PL का मतलब है x बाई फोर। और अगर आप OL हो गया, ON निकालें। जितना काम हमने चित्र में किया था आपको समझाया गया था, बस वही चीजें यहाँ पे लिखी जा रही हैं। ON की बात करें तो OQ प्लस QN हो जाएगा, OQ प्लस QN, यानी ये हो जाएगा ON इज इक्वल टू R प्लस एक्स बाई फोर। अब लिखेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि OL और ON दोनों की वैल्यू बराबर आई, क्योंकि OL बराबर ON है। नहीं, एक चीज और लिख लीजिए, LM और MN कितने होंगे, LM बराबर MN, अच्छा लिख चुके हैं LM और MN, x बाई फोर, तो कोई जरूरत नहीं है। तो अब लिखेंगे क्योंकि OL बराबर ON, क्योंकि हमने देखा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, इसका मतलब ये वाला त्रिभुज जो होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल OLN समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो क्या होगा, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज OLN में LM बराबर MN है। अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के दो हिस्से बराबर बराबर भागों में बट रहे हों, तो इसका मतलब आधार को जो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है वो आधार पर लंब है, ये कहती है प्रमेय। तो क्योंकि LM और MN बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, OM इज परपेंडिकुलर टू LN। OM रेखा जो है, ये वाली रेखा जो है, ये इस LN पर लंब होगी। और अगर ये लंब होगी तो आपको दो समकोण त्रिभुज मिल जाएंगे। कौन कौन से, समकोण त्रिभुज OML और दूसरा समकोण त्रिभुज OMN, बस दोनों को यूज कर लीजिए। लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज OMN में समकोण त्रिभुज OMN तथा त्रिभुज OMN में, OML सॉरी, OML में, तो OMN में ले लीजिए, OMN में ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, OM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर। या किसी एक को भी ले लीजिए तो आपका प्रूव हो जाएगा, किसी एक को ही ले लीजिए बस। देखते हैं, नहीं होगा अगर तो फिर देखा जाएगा। OM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर। देखिए OM की वैल्यू अगर आपको रखनी हो तो क्या रखेंगे, OM, ध्यान दीजिए OM की वैल्यू जरा देखिएगा इधर। अगर OM का मान रखना हो तो देखिए ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू कितनी है AB, भाई ये पूरी वैल्यू कितनी, AB नहीं, ये पूरी वैल्यू कितनी है
बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या, ये बड़ा वाला अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या है ये यहां से लेकर यहां तक, और ये त्रिज्या कितनी है x/2। तो यानी rm की वैल्यू, ये rm माइनस OR अगर करें तो आपको OM मिल जाएगा। देखिए OM की जगह हम लिख सकते हैं rm माइनस OR। OM का स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया। OM की जगह हमने क्या लिख दिया, OM की जगह हमने लिखा rm माइनस OR। पूरी भुजा में से ऊपर वाली घटा दीजिए तो नीचे वाली आपको मिल जाएगी। अभी वैल्यूज रखेंगे फिर। बाकी mn स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर ऐसे रहते। अब मान रख दीजिए rm क्या है, rm का मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या, और बड़े अर्धवृत्त की रेडियस क्या है x/2। तो rm की जगह हम रखेंगे x/2 माइनस OR का मतलब क्या है, वृत्त की त्रिज्या, दैट इज स्मॉल r। तो ये r हो जाएगा स्क्वायर प्लस mn क्या है, mn ये x/4, और ON क्या है, ON r प्लस x/4 का होल स्क्वायर, ये आपका है ON। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको। स्क्वायर ओपन कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 2 इंटू x/2 इंटू r प्लस x स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 2 डॉट r डॉट x/4। देखिएगा x स्क्वायर बाई 16 और x स्क्वायर बाई 16 कैंसिल हो गया, r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो ये rx/2 बचेगा और ये rx, केवल rx बचेगा, इसको उधर ले जाइए आप, और इधर तो कुछ बचा नहीं है आपका, x स्क्वायर बाई 4 ऐसे ही रहा। ये आपका बस ये बचेगा, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, r डॉट x प्लस का हो जाएगा। उधर आपका केवल बचा है प्लस का rx/2। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, x स्क्वायर बाई 4 रहेगा, 2 एलसीएम मिल जाएगा तो 2rx प्लस rx दैट इज 3rx अपॉन 2। तो r एक तरफ रखिए, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो x स्क्वायर अपॉन 4 2 इंटू में आ जाएगा और 3 अपॉन में आ जाएगा और x भी अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, r रोक लिया, 2 ऊपर आ गया और x और 3 नीचे आ गया, ये रहा। देखिए x से इसका स्क्वायर गया और 2 से ये स्क्वायर 4 चला गया, तो कितना बचा, r इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 1/6 इंटू x, r इज इक्वल टू 1/6। x आपने किसको माना है, ab को माना है x, तो x की जगह क्या रख देंगे, ab। ये आपका प्रूव हो गया, यही आपको लाना था। बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया है और हमेशा लॉन्ग में आएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको लिखिए, फिर अगला सवाल लगाया जाए। चलिए अगला सवाल देखें, आसान सा क्वेश्चन है ये। कहा गया संलग्न चित्र में O 2 संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है। संकेंद्रीय मतलब जिनका, ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक हो, सेम हो, कॉमन हो। AB बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है, बिंदु C पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि AC बराबर AB। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पहले फिगर में समझ लीजिए फिर उसके बाद लगाते हैं। 2 वृत्त हैं जिनका केंद्र सेम है, छोटे वृत्त का केंद्र भी O है और बड़े वाले वृत्त का केंद्र भी O है। अब AB एक ऐसी रेखा खींची गई है जो बड़े वाले वृत्त की जीवा है, लेकिन छोटे वाले वृत्त को बिंदु C पर वो स्पर्श करती है।
तो इसका मतलब ए बी रेखा जो है वो छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्शी का काम कर रही है और बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा का काम कर रही है। तो आपको प्रूव करना है कि AC बराबर BC होगा। तो देखिए बड़ा ही आसान है, छोटे वृत्त और इस स्पर्श रेखा को पहले आप देखेंगे। O केंद्र का एक छोटा वाला वृत्त है और इस वृत्त को किसी बिंदु C पर एक रेखा AB जो है वो स्पर्श करती है। अगर O से C को आप मिला दीजिए तो OC आपकी त्रिज्या हो जाएगी और AC भी आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। और आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा और उस वृत्त की त्रिज्या के बीच का कोण जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी यहां से एक बात क्लियर हो गई कि OC जो है वो AB पर लंब होगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद छोटे वाले वृत्त को अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, अब केवल बड़ा वाला वृत्त इमेजिन करिएगा और ये एक रेखा AB खींची हुई है और ये OC लंब पड़ा हुआ है। बड़ा O केंद्र का एक वृत्त है जिस वृत्त के अंदर एक जीवा AB खींची गई है और जीवा AB पर केंद्र O से एक OC लंब खींचा गया है। आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, एक प्रमेय पढ़ी होगी कि किसी भी वृत्त की किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जो होता है वो उस जीवा को हमेशा समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक, तो इसका मतलब अगर OC AB पर लंब है तो क्योंकि AB वृत्त की जीवा है और OC त्रिज्या से डाला गया लंब है, इसलिए ये लंब OC इस जीवा AB को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब AC और BC जो भाग हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो ये आपका सिद्ध हो गया। अब जो आपने बातचीत की है इसी को आप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए, बस हो गया सवाल। देखिए सबसे पहले क्या हमने किया था, सबसे पहले छोटा वाला वृत्त समझा था, तो बस वहीं से लिखेंगे। लिखेंगे O केंद्र वाले छोटे वृत्त के लिए रेखाखंड AB बिंदु C पर स्पर्शी है तथा OC क्या है, त्रिज्या है। इसलिए आप जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी कि OC परपेंडिकुलर AB पे होगा। अब O केंद्र वाले बड़े वृत्त के लिए AB एक जीवा है और क्योंकि OC लंब AB पर है इसलिए OC जीवा AB को समद्विभाजित करेगा। क्यों, ब्रैकेट में आप लिख देंगे प्रमेय से। ऐसी प्रमेय आप क्लास 9th में सिद्ध कर चुके हैं। और अगर OC AB को समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब AB के दो भाग जो हैं AC और BC वो एक दूसरे के बराबर होंगे। बस प्रूव हो गया। इसमें कोई कैलकुलेटिव प्रूफ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझनी थी, थ्योरेटिकल प्रूफ है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगले सवाल में कहा गया संलग्न चित्र में चतुर्भुज ABCD में एक त्रिभुज स्थित है।
कोण बी बराबर 90 डिग्री है, यदि AD बराबर 23 है, AB बराबर 29 है, DS बराबर 5 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो यहाँ पे मेजरमेंट्स दे रखे हैं वो आप देख लीजिए। एंगल B 90 दे रखा, तो ये B कोण जो है ये तो 90 आपको दिया गया है, बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिंबल बना हुआ है, ठीक। और संलग्न चित्र की बात की गई है, तो इसका मतलब चित्र जो है वो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। AD जो है वो आपको 23 सेंटीमीटर दे रखा है। AD की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 23 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है कितना? 23 सेंटीमीटर। AB 29 सेंटीमीटर दे रखा है। AB 29 सेंटीमीटर। DS 5 सेंटीमीटर दे रखा है। DS तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या मतलब OQ निकाल लीजिए या फिर OP निकाल लीजिए, जो भी आप निकाल पाए। तो कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत आसान है, फिगर में जरा समझते जाइए। देखिए अगर DS 5 है तो DR भी तो 5 होगा। DR भी कितना होगा? 5। क्यों 5 होगा? क्योंकि D कोई बाहरी बिंदु है और इस बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं DR और DS खींची गई हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो DS 5 है तो DR भी 5 होगा। पूरी भुजा 23 है, 23 में से 5 चला गया तो ऊपर वाले का मान निकल आएगा। तो 23 में से 5 चला गया तो ये 18 बचेगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा? 18, ठीक। और अगर ये 18 होगा तो फिर ये भी 18 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी वही स्पर्श रेखा वाली कॉन्सेप्ट। बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं AR और AQ खींची गई हैं, तो AR अगर 18 है तो AQ भी 18 होगी। अब ये पूरी भुजा आपकी 29 है, तो उसमें से ये आपकी 18 हो गई, तो जो बची नीचे वाली ये भी आपको पता चल गई, कितनी हो जाएगी? 29 में से 18 घटा दीजिए, 11 सेंटीमीटर। बस इसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं। अब जरा ये जो छोटा वाला चतुर्भुज बना हुआ इसको देख लीजिए, चतुर्भुज PBQO, इसको देख लीजिए। इसमें एंगल B जो है वो आपको 90 दे रखा है। एंगल B जो है वो कितना दे रखा है? ये आपको 90 दे रखा है। OQ जो है वो स्पर्श रेखा है, OQ स्पर्श रेखा है और OQ त्रिज्या है और BQ स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्शी के बीच का एंगल भी 90 होता, तो ये भी 90 हो जाएगा। OP त्रिज्या है और BP स्पर्श रेखा है, तो इनके बीच का एंगल भी 90 होता, तो ये भी 90 हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के 3 कोण अगर 90-90 के हैं, चौथा अपने आप 90 हो जाएगा, ठीक। और OQ अगर R है तो OP भी R होगा, क्योंकि क्या है? दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब अगर इस चतुर्भुज को ध्यान से देखें तो किसी चतुर्भुज के अगर चारों कोण 90 डिग्री के हों और संलग्न भुजाएं यानी आसपास की भुजाएं बराबर हों, तो वो हमेशा वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। आयत भी हो सकता है, लेकिन अगर ये भुजाएं संलग्न भुजाएं बराबर हैं तो फिर आयत नहीं होगा। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, संलग्न भुजाएं अलग अलग होती हैं। और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाओं के बराबर होने के लिए संलग्न भुजाओं का बराबर होना जरूरी है। तो क्योंकि ये संलग्न भुजाएं बराबर हैं, चारों कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये वर्ग बन जाएगा। अगर ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो क्योंकि BQ एक भुजा है और उसका मान 11 सेंटीमीटर है, तो R जो होगा वो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ग की सारी भुजाएं 11 सेंटीमीटर की ही होंगी, जिसमें से एक भुजा जो है वो दो भुजाएं त्रिज्या का काम कर रही हैं। तो वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अब इसको लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए। क्या दिया है? एंगल B इज इक्वल टू 90, एंगल B इज इक्वल टू 90, AD इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर।
AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, DS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये इतनी चीजें दे रखी, त्रिज्या आपको निकालनी है। तो जो काम आपने किया है वही आप सब लिख दीजिए। क्योंकि बिंदु D से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः DS व DR खींची गई हैं, इसलिए DR और DS बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब DR आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्योंकि आपको AD दे रखा है, अब लिखेंगे क्योंकि AD बराबर 23 सेंटीमीटर, इसलिए AR बराबर क्या हो जाएगा? AR बराबर हो जाएगा AD माइनस DR। AD 23 है, DR 5 है, यानी ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। AR की वैल्यू आ गई। अब फिर लिखेंगे क्योंकि AR व AQ पुनः स्पर्शियां हैं। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपने इंडिकेट कर दिया है कि किस टाइप की स्पर्शियां हैं। स्पर्शियां हैं, इसलिए AQ जो होगा वो AR के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब AQ कितना हो जाएगा? AR आपका आया है 18 सेंटीमीटर, तो AQ कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर, ये रहा। फिर से AB आपको मालूम है, तो आप BQ निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्योंकि AB बराबर 29 सेंटीमीटर, इसलिए BQ बराबर क्या हो जाएगा? AB माइनस AQ। AB है 29, AQ है 18, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये आपको काहे का मान मिल गया? BQ का मान मिल गया। अब जरा चतुर्भुज में देख लीजिए। चतुर्भुज में देखने से, चतुर्भुज में अब देखिए जरा, OQ त्रिज्या है और BQ स्पर्श रेखा है, और OP त्रिज्या है और BP स्पर्श रेखा है, इसलिए OQ BQ पर लंब होगा और OP जो है वो BP पर लंब होगा। इसको एक साथ लिख लेंगे। लिखेंगे क्योंकि OP व OQ त्रिज्याएं तथा OP पहले लिखा है ना, तो BP पहले लिखें, तथा BP व BQ इनकी संगत स्पर्श रेखाएं, मतलब OP के साथ वाली BP है और OQ के साथ वाली BQ है, इनकी संगत स्पर्श रेखाएं, इसलिए क्या होगा? OP लंब BP होगा और OQ लंब BQ होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एंगल P जो होगा वो 90 और एंगल Q जो होगा वो भी 90। अब चतुर्भुज लेंगे। लिखेंगे क्योंकि चतुर्भुज OPBQ में एंगल P बराबर एंगल Q बराबर एंगल B बराबर 90 डिग्री, तीन कोण 90 के हैं, इसलिए चौथा कोण अपने आप बराबर हो जाए 90 हो जाएगा, इसलिए एंगल O बराबर 90 अपने आप हो जाएगा। तथा OP बराबर OQ बराबर किसके? R के। चारों कोण क्योंकि 90 हैं इसमें, और OP और OQ संगत भुजाएं संलग्न भुजाएं बराबर हैं, इसलिए क्या होगा?
OPBQ जो होगा वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। और अगर ये एक वर्ग होगा तो इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब OP बराबर OQ बराबर BP बराबर BQ। दिस इंप्लाइज OP और OQ का मतलब है R और BP और BQ का मतलब कितना है, 11 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या जो आपकी है वो कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। अब आपको जो बात फिगर में समझाई गई थी उस बात को आप 4, 5, 6 लाइन में भी खत्म कर सकते थे, आंसर आ जाता कि यहां पर आप पहुंच जाते। लेकिन मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि नंबर आपको यहीं पर मिलेंगे। अदरवाइज आप जुआ खेल रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। नंबर मिल भी सकते हैं लेकिन कटने की बहुत संभावना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिखिए। चलिए इस सवाल को लिखिए। बस यहीं पर अब आज की क्लास को रोकेंगे हम लोग, और अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। 1 से 2 क्लासेस और होंगी अभी आपकी, और बस उन 2 क्लासेस के बाद आपका वृत्त खत्म हो जाएगा और वृत्त के साथ आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम से पहले अनसॉल्व्ड के मैक्सिमम अनसॉल्व्ड भी आपको सॉल्व करवा दी जाएगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हम लोग मिलेंगे आपसे अगली क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।